जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप हनुमान चालीसा के 100 पाठ करते हैं तो इससे आपको क्या प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के ये 100 पाठ आपको एक ही दिन में करने होते हैं। चाहे आप हनुमान जयंती वाले दिन करो, चाहे आप होली के दिन करो, चाहे आप दिवाली के दिन करो, या मंगलवार को करो या शनिवार को करो। किसी भी शुभ दिन अगर आप हनुमान चालीसा का 100 पाठ करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो अनुकूल होते हैं, नेगेटिविटी दूर होती है, तांत्रिक क्रिया खत्म होती है और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो आज की इसी वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको क्या प्राप्त होता है, और अगर आप किसी भी विशेष शुभ मुहूर्त में हनुमान चालीसा के 100 पाठ कर लेते हैं तो आपको क्या विशेष इससे प्राप्त होता है। वैसे तो हनुमान चालीसा के 1-2 पाठ तो सभी लोग डेली करते हैं, ठीक है। डेली का उनका नियम होता है कि हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना ही करना है। उससे भी आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको हनुमान चालीसा के विशेष फ़ायदों के बारे में बताऊंगा जो आप 100 पाठ करते हैं संकल्प लेकर के, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, जब भी हम हनुमान चालीसा के 100 पाठ करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई हमारा प्रयोजन होता है। हमारे ऊपर कोई संकट हो सकता है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कोई तंत्र बाधा हो सकती है, या फिर हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी, कोई धन की दिक्कत हो सकती है, या और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ठीक है। अब इसमें कई लोग हनुमान जी के भक्त होते हैं, उनकी अपनी खुद की भी इच्छा होती है कि हम अपनी इच्छा से केवल हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा के 100 पाठ करेंगे। तो ये जो साधना होती है ये सकाम संकल्प कहलाती है, और जो निष्काम वाली होती है यानी कि जिसमें बिना किसी इच्छा को रखते हुए आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वो निष्काम संकल्प कहलाता है, ठीक है। अब हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। यानी कि जो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लेता है वो हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं। और ये बात सत्य भी है, क्योंकि हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने कारागार में करी थी, जब उनको मुग़ल बादशाह ने कारागार में डाल दिया था और हनुमान जी से रक्षा के लिए उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना करी थी और हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ किया था, जिसके प्रभाव से हनुमान जी की सेना ने आकर के उनको वहाँ से छुड़वाया था, और बाद में मुग़ल शासक को गोस्वामी तुलसीदास जी से क्षमा प्रार्थना भी करनी पड़ी थी। तो तब से ही हनुमान चालीसा का पाठ होता आ रहा है। हनुमान चालीसा वैसे भी बहुत ज़्यादा दिव्य है और एक सिद्ध चालीसा मानी जाती है। जितनी भी चालीसाएँ हैं जो प्रमुख हैं, जैसे कि गणेश चालीसा, दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, काली चालीसा, इसी प्रकार से हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा जो है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चालीसा मानी जाती है, और सबसे ज़्यादा पाठ की जाने वाली चालीसा अगर कोई है तो वो है हनुमान चालीसा। छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग, साधक, तांत्रिक, अघोरी और जो सामान्य भगत हैं, गृहस्थ लोग हैं, सन्यासी हैं, सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ किसी न किसी रूप में करते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा का 100 पाठ करने का अपना एक विशेष ही महत्व होता है। और अगर आप हनुमान चालीसा के 100 पाठ करते हैं, किसी भी दिन करें, चाहे मंगलवार को करें, चाहे शनिवार को करें, या फिर होली दिवाली करें, या नवरात्र में करें, हनुमान जयंती पे करें, शिवरात्रि पे करें, रामनवमी पे करें, दशहरे पे करें, तो इसका अपना एक विशेष प्रभाव बढ़ जाता है। क्योंकि एक तो शुभ तिथि होती है, शुभ तिथि में जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति होती है वो अपने आप ही शुभ और विशेष होती है,
और विशेष तिथि में जब आप हनुमान चालीसा या कोई और स्तोत्र या कोई मंत्र इत्यादि करते हैं तो वो सिद्धि कारक हो जाता है और बहुत अच्छा फल उसका प्राप्त होता है। तो अगर आपके ऊपर कोई भूत बाधा है, कोई प्रेत बाधा है, कोई नेगेटिविटी है, आप कर्ज में डूबे हुए हैं या आप किसी भी प्रकार के बंधन में हैं, विशेष रूप से बंधन में तो बहुत ही अच्छा काम करती है हनुमान चालीसा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी खुद बंधन में थे और उस समय पर उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना करी थी जिससे वो बंधन मुक्त हुए थे। तो ये बात तो पूरी 100% सत्य है कि अगर आप किसी भी प्रकार के बंधन में हैं, आप जेल में बंद हैं या कोई भी ऐसी स्थिति आपके ऊपर आन पड़ी है जहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे निकलूँ, ठीक है, ये जो कर्ज होता है ये भी एक तरीके का बंधन है। आपके ऊपर भूत प्रेतों ने बंधन लगा दिया है, आपकी शक्ति पे बंधन लगा दिया है, आपके घर पे बंधन लगा दिया है, आपके कारोबार पे बंधन लगा दिया है, ये सब भी एक प्रकार का बंधन ही कहलाता है। तो कैसा भी बंधन हो, हर प्रकार के बंधन को तोड़ने के लिए श्री हनुमान जी की आप उपासना कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और हनुमान चालीसा एक ऐसा चालीसा है जिसको पढ़ने के लिए ना तो गुरु की आवश्यकता है, ना किसी पंडित से, ना किसी पुजारी से, ना किसी पंडा से, ना किसी गुरु से आपको पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। इसका पाठ आप सहज ही कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। इसका कोई भी नुकसान नहीं है, किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। तो आप किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं, कैसी भी मुसीबत है, कैसी भी दिक्कत है, बस आप संकल्प लेकर के, हे श्री हनुमान जी महाराज, हम इस प्रकार की मुसीबत में फंसे हैं, आप हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए, इस बंधन से बाहर निकालिए। हम आपकी हनुमान चालीसा का 100 बार संकल्प लेकर के पाठ करेंगे, ठीक है। तो आप उस मुसीबत से ज़रूर बाहर निकलेंगे। बस आपको हनुमान जी पर विश्वास होना चाहिए और आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी का बुरा करके आए हैं, किसी की हत्या करके आए हैं, किसी के साथ में दुष्कर्म करके आए हैं, या आपने ही किसी का पैसा खा रखा है और आप जानबूझ के उसको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप दोषी नहीं हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, आपने कोई पाप नहीं किया है, आपने कोई गलत कृत्य नहीं किया है, तो 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हनुमान जी आपकी ज़रूर रक्षा करेंगे और आपको हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचाएंगे। भूत प्रेतों में तो बहुत ही अच्छा काम करता है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में कहा भी गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा तो बहुत दूर की बात है, अगर भूत प्रेत आपको दिखाई दे रहे हैं या आपके ऊपर अपना प्रभाव डाल रहे हैं तो केवल और केवल महावीर यानी कि महावीर नाम लेने मात्र से भूत पिशाच आपके पास में नहीं आएंगे और आपका साथ छोड़ करके भाग जाएंगे। इतना ज़्यादा प्रभावशाली ये हनुमान चालीसा का पाठ माना जाता है। तो आप इसका चाहे तो डेली एक पाठ करिए, 3 बार करिए, 11 बार करिए। और अगर आप संकल्प लेकर के बीच बीच में, जैसे कि मंगलवार के मंगलवार आपने कर लिया, शनिवार के शनिवार आपने कर लिया, या पूर्णिमा पे कर लिया, या अमावस्या पे कर लिया, संकल्प लेकर के किसी विशेष कार्य के लिए अगर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और राम नाम का जाप करते हैं, हनुमान जी को लड्डू का और मीठे पान का भोग लगाते हैं, तो आपका वो कार्य ज़रूर सिद्ध होता है, ठीक है। तो बाकी ये है कि जिस दिन आप हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेंगे उस दिन कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन, दूसरा प्याज लहसुन। अगर मान लो आप मंगलवार को पाठ करने का आपने मन बनाया है, संकल्प लिया है, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है और प्याज लहसुन भी उस दिन आपको पूरे दिन नहीं खाना, ठीक है। और सात्विक भोजन ही आपको लेना है, ठीक है। तो उस दिन आप पाठ करिए, उस दिन आपको पूरे ऐसे नियम के साथ में रहना है जैसे साधना में रहा जाता है। ज़मीन पे सोना है और 100 बार पाठ करने हैं, और ये पाठ भी आपको शाम के समय करने हैं। शाम को अगर आप करोगे तो और भी ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रातः काल भी आप कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर शाम को करोगे तो ज़्यादा इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।